हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से हूँ। कल ये मैंने व्लॉग कल से शूट स्टार्ट कर दिया था इसका। ये था शलजम गोश्त का लुक जो कल मैंने बनाया था। तो यहाँ पर मैंने भून लिया था कल ये इफ्तार के बाद जब मैंने किचन वगैरह क्लीन की थी। और ये मेरे ब्रेड क्रम्स थे जिन्हें मैंने बॉक्स में डाल लिया था। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से 13th रोज़ा मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही थी और आज किचन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे ही चली गई थी क्योंकि आज मुझे थोड़ा से ज़्यादा काम थे। तो मैंने सोचा अगर वक्त पे हो जाएंगे तो क्या ही बात है। तो बस मैं जल्दी से किचन में पहुँच गई थी और मुझे आज था संडे तो ज़्यादा कुछ काम नहीं थे। यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी मीठे वाले समोसे। देखो मीठे वाले समोसे मैंने 2 रीज़न से बनाए थे। एक तो आप सभी को बता देती हूँ कि मेरे भाई को मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बड़े वाले भाई को वो हमेशा खाने के बाद मीठे की उसे क्रेविंग होती है। तो एक तो मैं उसकी डिमांड पे बना रही थी और दूसरा होली, जैसे कि आप सभी को पता है कल होली है। मैं अपने चैनल पर होली के मौके पर ज़रूर कोशिश करती हूँ कि गुजिया की रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं मीठे समोसे या मीठी गुजिया भी आप कह सकते हो, उसी की रेसिपी मैंने सोचा आप सभी के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और आज मैं बनाने वाली थी सिर्फ खोए के समोसे, मीठे वाले समोसे। मैंने इसमें सूजी वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करी। सबसे पहले मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर यहाँ पर खोया डाल लिया था कढ़ाई में और उसमें डाली थी थोड़ी सी चीनी डाली थी। चीनी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से घर के हिसाब से डाली थी और उसी में मैंने थोड़े से क्रश किए गए काजू और बादाम भी डाल लिए थे। तो मैंने इसे लगभग 1 मिनट तक ही फ्लेम को ऑन किया था ताकि जो मेरा मावा मेल्ट ना हो जाए। तो बस 1 मिनट पे मेरा काम हो गया था अच्छे से उसी में। और दूसरी गैस पे मैंने यहाँ पर रख दिया था शीरा। मुझे तैयार करना था मीठे समोसों के लिए। और उसके बाद और सबसे आसानी वाली काम बात ये थी कि मैं ये मीठी समोसे बनाने के लिए किसी भी तरीके का मैंने डो वगैरह नहीं लगाया था। जो मेरे पास समोसा पट्टी रखी थी तो मैंने कहा कि क्या ही परेशान होता कि मैं उसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने इन समोसा पट्टी का यूज़ किया था और अभी तक मैंने स्टफिंग नहीं की थी। तो आज मैं जल्दी लग गई थी तो मैंने सोचा अपने काम जितने कोशिश करती हूँ आज अम्मी पे कम डालूंगी, खुद ही कोशिश करती हूँ आज। तो मैंने सोचा इसकी स्टफिंग भी मैं कर लेती हूँ। और मैं पहली बार ट्राई कर रही थी क्योंकि अभी तक आपने अगर व्लॉग्स में देखा होगा अम्मी ही रोल वगैरह की स्टफिंग करती है, मैं नहीं करती थी। तो आज मेरे पास अगर वक्त था तो मैं इसकी स्टफिंग कर रही थी। और सच बताऊँ मैं स्टफिंग करने के बाद मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इसे रैप करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका परफेक्ट शेप किस तरह से जाएगा। लेकिन 1-2 बार मैंने उसे जब स्टफिंग कर दी तो 1-2 बार पलट पलट के मैंने देखा तो उसकी एंड पॉइंट पे उसकी जो स्टफिंग थी और उसका शेप भी बिल्कुल ट्रायंगल आ गया था जिस तरह से समोसों में होता है। तो मुझे लगा ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं जो फर्स्ट वाला मैंने समोसे की स्टफिंग वो ट्रायंगल तो बन गया था लेकिन उसकी इतनी अच्छी स्टफिंग नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा मैं 2-3 में ट्राई करें। लेकिन 2-3 जब मैंने स्टफिंग कर ली थी तो उसके बाद जो मेरी स्टफिंग थी वो बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी लेकिन और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से कोशिश कर रही थी कि किस तरह, फिर मैं इस तरह से भरने लगी थी। इस तरह से मैंने उसे कोन की तरह बनाया था। ये वाला मुझे तरीका ज़्यादा ईजी भी लगा और स्टफिंग भी क्वान्टिटी स्टफिंग की ज़्यादा इसमें आ रही थी। और लगभग 1 से 1.5 चम्मच था जो मैं इसमें आसानी से स्टफ़ कर पा रही थी और बहुत ही अच्छे से काम हो गया था। तो मुझे ये लगा कि पहले तो मैं ये सोचती थी कि समोसा, मैं आपको बताऊं मेरे लिए समोसा स्टफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे याद है एक बार लॉकडाउन में जब मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं था, लॉकडाउन के टाइम पे मैं और मेरी सिस्टर ने हमने समोसे बनाए थे स्नैक्स टाइम में। लेकिन हमसे जो समोसे थे वो सही तरह से स्टफ़ नहीं हो पाए थे। तो मुझे ये लगा कि ऐसे लोग जिनकी बिल्कुल परफेक्ट जो समोसे नहीं बना सकते तो उनके लिए ये बिल्कुल वरदान जैसे हैं ये समोसे की पट्टी। क्योंकि इससे बिल्कुल बहुत ही लाजवाब, आप नॉनवेज चाहें, मीठे समोसे चाहें, चाउमीन के चाहें, जिस तरह से चाहें आप समोसे बना सकते हैं। बिल्कुल काम की चीज़ है ये समोसा पट्टी। तो मैं इस तरह से बस इन्हीं के काम कर रही थी और स्टफिंग भी मैंने जल्दी कर लिए थे क्योंकि आज मैं चली गई थी किचन में जैसे कि आपको बताया कि 3 बजे और लगभग आधे घंटे में मेरा जो शीरा था, स्टफिंग वगैरह थी वो तैयार हो चुकी थी। और अम्मी भी बीच बीच में मुझसे कह रही थी कि दिखाओ बेटा आप ठीक से कर रहे हो या नहीं। हमने अम्मी से कहा हाँ अम्मी ठीक से हो रहा हो। और मैंने उसे अच्छे से स्टिक करने के लिए ये मैदे का पेस्ट था, थोड़ा सा थिक पेस्ट था, ब्रश की मदद से मैंने लगा लिया था ताकि वो जो उसकी पट्टी है वो बिल्कुल भी रिमूव ना हो, अच्छे से स्टिक हो जाए। तो बस ये मतलब ये सोच रही थी कि ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है।
और पहले तो मेरे भाई को भी लगा कि मैं डो वगैरह, और जब वो किचन में आया क्या लगा ये नॉनवेज वाले समोसे। मैंने उससे कहा नहीं, ये नॉनवेज वाले समोसे नहीं है, ये आज तेरी डिमांड पे मीठे समोसे हैं। कि रहा है ये भी इससे बन सकते हैं। मैंने कहा हाँ, ये भी बन सकते हैं भाई। तो मतलब ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। और यहाँ पर इसी तरह बस आपसे बातें करते करते मेरी जो समोसे हैं उनकी भी स्टफिंग हो चुकी थी, और लगभग शायद मेरा ख्याल है 10 समोसे बनकर तैयार हो चुके थे। और पहले तो मैं थोड़ा कम मावा मंगा रही थी, लेकिन बाद में मैंने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी थी। मुझे लग रहा था थोड़ी थोड़ी स्टफिंग हो पाई थी, ये हो पाएगी, लेकिन अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें स्टफिंग हो गई थी। और समोसे आप खुद देखेंगे, आपको खुद बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतने अच्छे तैयार कर दिए। और यहाँ पर ये स्टफिंग हो चुकी थी, और अम्मी क्योंकि बाकी काम कर रही थी, और यहाँ पर अम्मी शॉपिंग में। आज सुबह ऐसा हुआ कि आज संडे था तो सब फ्री थे, तो सबसे बातें आते हुई और कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा। तो अम्मी जो शॉपिंग वगैरह के काम थे वो दोपहर में ही लेकर बैठ गई थी, जब मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। तो यहाँ पर जो अम्मी ने शॉपिंग की थी सब्जियों की, वो मैंने सबसे पहले तो अम्मी ने चॉप किया, मैंने वॉश करके रख लिया था। और यहाँ पर मैं तैयारी अब करने जा रही थी। आज मैं बनाने वाली थी नॉनवेज पैटी, तो उसी की बस तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था। और फिर जो अम्मी ने चॉप किया, अम्मी ना मेरी क्या करती हैं, जब मैं इस तरह से अपनी रेसिपी में कोई सब्ज़ी कहती हूँ ना, जो मुझे गाजर, शिमला मिर्च और कैबेज वाली, अम्मी को पता होता है कि मैं मिक्स करके यूज़ करूँगी, तो अम्मी तीनों को मिक्स करके ही कटिंग कर देती हैं। तो अम्मी ने वही करा था जिसे मैंने यूज़ करा था। और उसके बाद यहाँ पर ये बोनलेस चिकन था, जिसे मैंने लगभग 300 ग्राम यूज़ किया था। और उसके बाद और एक यही कोशिश मैं ये करती हूँ कि आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करूँ बिल्कुल बेसिक से मसाले यूज़ करूँ। तो यहाँ पर भी मैं आज के जो पेटी रोल में यूज़ करने वाली थी, बहुत ही बेसिक मसाले थे, जिसमें मैंने नमक यूज़ किया था, लाल मिर्च यूज़ किया था, बस ये 2 मसाले स्पाइसेस यूज़ करे थे। और उसके बाद मैंने मेयोनीज़ यूज़ करी थी, बहुत ही इजीली आपको अपने घर में मिल सकते हो। और ये पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की थी। और उसके बाद मैंने इन्हें मिक्स कर दिया था। और उसके बाद जो हमारी सब्जियों का पानी था, उसमें जो हमारा चिकन था वो अच्छे से टेंडराइज हो गया। मैं दूसरी तरफ मुझे लग रहा था कि मैंने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था, ताकि धीरे धीरे जो मेरा पैटी चिकन का जो स्टफिंग है वो धीरे धीरे तैयार होती रहेगी। मैंने सोचा मैं दूसरी तरफ अपनी इफ्तार की तैयारी कर लेती हूँ, और वो धीमी आंच पर बनता रहा, और बहुत जल्दी वो भी बनकर तैयार हो चुका था। तो दूसरी तरफ मैं बेसन का बैटर तैयार कर रही थी आलू की पकौड़ियों के लिए। इसमें मैंने थोड़ा वही बेसिक से मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी डाले थे, और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया था। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि सारे काम बिल्कुल समय में, मतलब टाइम पर हो जाए। बिल्कुल कभी कदार समय पे आ गई मैं बिल्कुल। और बैटर मैंने तैयार कर लिया था। और यहाँ पर मैं एक तरफ, आप देख सकते हैं, मैंने एक तरफ कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, तो उसमें मैंने सबसे पहले तो आलू की पकौड़ियाँ डाल दी। और दूसरी तरफ मेरे वही जो पैटी का चिकन था वही कुक हो रहा था, उसे भी मैंने मीडियम फ्लेम पर डाला था, ताकि ऐसा ना हो वो मतलब जल जाए, बाद में उसकी भी प्रॉब्लम हो जाए। और यहाँ पर मैंने जब आलू की पकौड़ियाँ डाल दी थी तो प्याज की तैयार करने वाली थी, लेकिन प्याज की पकौड़ियाँ बनाते बनाते मेरी नज़र उन्हीं सब्जियों को पर पड़ गई थी जो अम्मी ने अभी कटिंग की थी। तो बस मैंने टेस्ट और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए वो चॉपिंग की गई जो कैबेज थी, गाजर थी, शिमला मिर्च थी, डाल दिया। बैटर तो मेरा आलू का पहले ही बच गया था, तो मैंने बस नमक डाला था उसमें, और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया था, ताकि मुझे लगा कि कहीं नमक कम ना हो गया हो, थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। और इस तरफ मैं ऐसा करती हूँ, मेरा ख्याल है मैं नहीं, सारी लेडी और गर्ल्स करती होंगी, मतलब एक तरफ काम ऐसा ना हो कि किचन में पहुँच कर टाइम बिल्कुल वेस्ट हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए आलू की पकौड़ियाँ डाली, तो उस तरफ मैंने प्याज और उसका वो काम कर लिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि क्योंकि किचन में अगर हम सिर्फ एक, अगर हम कुकिंग को मतलब कुकिंग में हम, ऐसा नहीं होता, अगर 1 घंटे की कुकिंग है तो हम 1 घंटा हाथ ही चलाते रहते, कभी वो बॉयल हो रहा है, कभी वो कुक हो रहा है, कभी वो स्टीम हो रहा है, या कभी वो रोस्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे देख रहे होते हुए, तो बाद में फटाफट से जो बाकी किचन के काम है, हाँ ये नहीं कह सकती कि अगर आप किचन में खड़े हो तो आप रूम के काम मैनेज कर सकते हैं, तो यू कांट डू दैट एट दैट टाइम। तो ऐसा करती हूँ मैं, अगर किचन में हूँ, अगर वो बॉईल हो रहा है या रोस्ट हो रहा है, तो मैं उस बीच को यही कोशिश करती हूँ कि 2-4 बर्तन है तो वो सिंक में वो फटाफट से कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, काम भी जल्दी निपट जाते हैं, और मैनेजमेंट तरीके से, मेरा ख्याल है किचन का मैनेजमेंट आप पूरे तरीके से अपने अंडर में कर पाते हैं। और दूसरी तरफ मैं वही गैस पे जो रखी थी स्टफिंग तैयार कर रही थी पैटी की, उसे भी चलाती जा रही थी, बस वो भी कुक हो जाए। और मैंने उसे ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर छोड़ा था, ताकि बिल्कुल जले ना वो भी। और इस तरफ मैंने क्या था, जो पकौड़ियाँ थी वो डाल दी थी फ्राई होने के लिए।
और आपसे इसी तरह बातों बातों में मेरी जो स्टफ़िंग थी वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, जो जो देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। इसे मैंने सोचा कुछ देर के लिए ठंडा होने रख देती हूँ ताकि इन्हें स्टफ़ करना थोड़ा सा आसान हो जाए। और उसके बाद जो मेरी प्याज की पकौड़ियाँ थी मैंने उन्हें फ़्लिप कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा ये क्या हुआ ना कि ये छोटी वाली गैस है, 2 साइज़ की होती है, एक बड़ी और एक छोटी। तो यहाँ पर जो ऑयल था वो बबल देने लगा था। मैंने सोचा हाँ तेल ठंडा हो गया, तो मैंने इसे बड़ी गैस पर शिफ्ट कर दिया ताकि फटाफट से ये काम भी हो जाए, क्योंकि इफ्तार का भी काम था। और उसके बाद मुझे जैसे कि रेसिपी का भी बताया था कि मुझे गुजियों की भी अरे सॉरी मीठे समोसों की और अपनी पैटी की भी तैयारी करनी थी। ऑलमोस्ट तैयारी स्टफिंग वगैरह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें मुझे क्या करना होता है, लास्ट में अपनी रेसिपी का ही करती हूँ, तो बस उसका भी करना था। और उसके बाद जो मेरी प्याज की पकौड़ियाँ बची हुई थी मैंने उन्हें भी डाल दिया। और इस तो उसके बाद मेरी जो पकौड़ियाँ वगैरह वगैरह थी वो अच्छे से फ्राई हो चुकी थी सब। मैंने फटाफट से फिर क्या था, चिप्स जो रह गए थे मैंने उन्हें फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जैसे कि आप सभी को बताया कि आज मैं किचन में 3 बजे पहुंच गई थी, तो बस यही कोशिश कर रही थी कि अम्मी के लिए कम से कम काम जाए। और शायद क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाकी अदर डेज़ में मैं वीक बिज़ी रहती हूँ, लेकिन आज संडे था तो आज मैं फ्री थी, तो बस यही कोशिश कर रही थी कि अगर जल्दी आई हूँ टाइम को यूटिलाइज़ भी कर लूँ, अम्मी पे कम से कम काम जाए। तो मैंने चनों की प्याज और टमाटर थे वो खुद ही किचन में चॉप कर लिया था। वैसे इस चॉपर से बहुत ही हेल्प हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चनों के लिए जो तेल था उसे तेल में डालकर टमाटर प्याज डाल दिए थे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च लाल मिर्च डाली थी और नमक डाल दिया था। उसे भी थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैंने जो बॉईल किए गए चने थे उन्हें भी डाल दिया था। और यही बस कोशिश थी। और असर तक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारी इफ्तार वगैरह की तैयारी हो चुकी थी। बस यहाँ पर मेरे जो पैटी बनाने जा रही थी नॉनवेज, उसकी स्टफ़िंग कर रही थी अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली थी, तो अम्मी कहने लगी लाओ अब स्टफ़िंग मैं कर देती हूँ, क्योंकि इफ्तार की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सबकी हो चुकी थी। अब बस मेरी जो फाइनल रेसिपीज़ थी मीठे समोसों की और जो मेरी पैटी नॉनवेज पैटी की थी उसी की बस रह गई थी। तो अम्मी कहने लगी लाओ स्टफ़िंग कर देते। इसके लिए भी हम लोगों ने समोसा पट्टी का यूज़ किया था और 2 पट्टी को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर पहले सबसे पहले तो उसके ऊपर जो मैदे का पेस्ट था उसे लगाया था ताकि वो खुद एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए। और उसके बाद स्टफ़िंग की गई थी। अगर डिटेल में नहीं मिली तो इस वाली में आपको देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको उसकी स्टफ़िंग पहले एक दोनों पट्टी को आपस में स्टिक करना, उसके बाद स्टफ़िंग करने के बाद एक के ऊपर एक सारे उसके जो साइड्स थे उन्हें रख कर आपको उसे रैप कर देना। और उसके बाद थोड़ी स्टफिंग रह गई थी तो अम्मी कहने लगी सबके मतलब पैटी थोड़ी बनाओगी, तो अब उन्होंने कहा कि कुछ के ऐसा करते हैं नॉनवेज रोल बना के रख देते हैं तो तुम बाद में यूज़ कर लेना। हमने कहा ठीक है। यहाँ पर अम्मी ने जो मेरे मीठे समोसे थे कहा कहने लगी कि आप फ्राई कर लो, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में दूसरा तेल चेंज किया था। ये वो पकौड़ियों वाला ऑयल नहीं था, मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी जो गुजियाँ हैं या मतलब मीठे समोसे हैं उसमें फ्लेवर नमकीन आ जाए, इसलिए मैंने ऑयल को चेंज कर लिया था। और यहाँ पर मैंने जो वो बनाई थी जिसे शीरा बोलते हैं, मैंने उसे थोड़ा गर्म कर लिया और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर अपने जो समोसे थे उन्हें फ्राई किया था ताकि वो अच्छे से गोल्डन गोल्डन फ्राई हो, ऐसा ना हो ओवर कुक हो जाए या जल जाए। तो बस मैं हैंड टू हैंड उसे बार बार फ्लिप भी करती जा रही थी कि हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए वो। और बाद में मेरी जो एक तरफ की गैस थी शीरे वाली, मैंने उसे टर्न ऑफ कर दिया था। और इसी बीच मेरे जो समोसे थे वो अच्छे से फ्राई हो चुके थे। और अम्मी ने इसी बीच जो पैटी थी नॉनवेज और रोल थे स्टफ़ करके रख दिए थे। हालांकि मैं जो रोल थे आज बनाने वाली नहीं थी क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सोचा कि बस यही कर लेते। और मेरे जो समोसे फ्राई हो गए तो मैंने शीरे में उन्हें डिप कर दिया। एक साथ सबको नहीं डाला था, मैंने 4-4 करके डाले थे क्योंकि मैंने जो ये मतलब शीरा था बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि ये भी बाद में वेस्ट ना हो जाए, तो बस इतनी क्वांटिटी में रखा था कि बस समोसों में यूज़ हो जाए मेरे। और उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने डिप कर दिया था। देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे बिल्कुल मार्केट वाले मीठे समोसे हैं। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतने अच्छे समोसे बना लिए हैं। तो ये भी यहाँ पर इस बीच मैंने उसे क्या किया था, दोनों तरफ से बार बार 2-3 बार फ्लिप कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से हर तरफ फ्लेवर आ जाए, मतलब जो शीरा था उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए सब तरफ। तो बस मैं उसे फ्लिप करती जा रही थी। और यहाँ पर इफ्तार का वक्त होने वाला था तो अम्मी भी यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी और हैदर अम्मी से बातें कर रहे थे। और उसके बाद क्या था, मैं यहाँ पर जो समोसे मैंने डिप किए थे शीरे में वो भी उसमें मुझे लगा अच्छे से कोट हो चुका होगा मीठा उसकी मिठास, तो मैंने उसे निकाल लिया था। और बाकी बचे हुए, मैं बताया ना आपको कि 4-4 करके मैंने शीरे में डाले थे, तो बाकी जो बचे हुए थे मैंने उसे भी डालना था।
और मैंने थोड़ा सा उसको भी इस तरह से रखा, देखिए इस तरह से बने थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे अभी, लेकिन खैर फाइनल लुक आपको भी दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने पैटी, नॉनवेज जो पैटी बनाने जा रही थी उसकी तैयारी कर रही थी। यहाँ पर 2 एग्स लिए थे मैंने, 2 चुटकी नमक डाला था, थोड़ा सबसे पहले तो उसे फेंट लिया था, विस्कर की मदद से विस्क कर लिया। और उसके बाद क्या करना था, और वैसे मैं आप सभी को बताऊँ, जब से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू हुआ है मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मेरा जो व्लॉग है 10-12 मिनट का हो, लेकिन आज मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा व्लॉग 20 मिनट का हो गया। जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मैंने क्लिप को ऐड ऑन किया तो देखा कि अरे यार मेरा आज तो व्लॉग 20 मिनट का हो गया। खैर आपसे बातें करते करते मुझे 20 मिनट भी कम लगने लगे हैं। और यहाँ पर जो मैंने एग को फेंट लिया था, फिर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, सबसे पहले तो एग में कोट कर लिया था और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में से अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा लिए थे ब्रेड क्रम्स, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। तो मैं हाथों की मदद से सब तरफ लगा रही थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो इन्हें एग्स में डिप किया था और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ कोट किया था। तो जब से रमज़ान शुरू हुए बस मेरी भी एक आदत सी बन गई है कि मतलब जब भी मैं किचन में आती हूँ ट्राईपॉड और फ़ोन लेकर आना है और व्लॉग शूट करना है। और जब इफ्तार खोल लेते हैं, नमाज़ पढ़ के बैठते हैं सुकून से, तो बस यही होता है जल्दी से फटाफट से नमाज के बाद कि अपने व्लॉग को एडिट कर ले, अपलोड करना है, क्योंकि आपके साथ शेयर करना मुझे भी अपना स्केड्यूल बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और जब मैं व्लॉग्स रेगुलर बनाने लगती हूँ ना, तो मेरी एक हैबिट में आ जाता है कि रेगुलर अपलोड करना है। ज़रा ज़रा सी क्लिप मिलती है तो मैं ढूंढ लेती हूँ उन्हें। हाँ, मेरे समोसों का फाइनल लुक, और जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था मुझे खुद को। और ये वाला मेरा ख्याल है, अगर आप होली में या फिर रमज़ान में भी कुछ मीठा बनाने का सोच रहे हैं या मीठे समोसे बनाने का सोच रहे हैं, तो डो के लिए आप अगर इतना परेशान नहीं होना चाहते तो आप इस समोसा पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ओरिजिनल ही जो समोसे होते हैं वही लगते हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने टेम्परेरी अपना कोई काम चला लिया या बहुत ही आसानी वाला कोई रास्ता चुन लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो नॉर्मल समोसे हैं उसी की तरह लगते हैं। बहुत ही अच्छे बने थे और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ इतना अच्छा बना लिया है। और यहाँ पर मैं दोनों तरफ से जो अपनी पैटी थी उन्हें, जो तेल मैंने मीडियम फ्लेम पर डाल दिया था, उन्हें भी दोनों तरफ से फ्राई कर लिया था। उन्हें भी मैंने मीडियम फ्लेम पर ही करा था ताकि वो भी ओवर कुक ना हो जाए, ओवर फ्राई ना हो जाए। और अम्मी ने जो सब्जियां कटिंग की थी तो वो एक्स्ट्रा थी, उसे मैंने दूसरी किसी बास्केट में डाल दिया था ताकि वो भी उन्हें स्टोर करके रख पाऊँ। जो अम्मी ने रोल वगैरह बनाए थे, जो आज के लिए नहीं, अम्मी ने उन्हें मतलब फोल्ड अप किया था, आज के लिए नहीं किया था, तो अम्मी ने बस स्टफिंग कर दी थी, तो मैंने उसे किसी बॉक्स में फ्रीज़ करने के डाल दिया था। और ये मेरा दोनों रेसिपीज़ का था फाइनल लुक। और आज मैंने किचन क्या की थी, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के आज शायद मैं आधे घंटे पहले फ्री हो गई थी। और ये इस तरफ के मैंने जो बर्तन थे वो तो क्लीन नहीं किए थे, लेकिन इस तरफ का प्लेटफॉर्म बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया था। मैंने सोचा जो इफ्तार के बाद के बर्तन होंगे उसी के साथ वो भी क्लीन हो जाएंगे। और दस्तरखाना अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका था और आज हम लगभग आधे घंटे पहले दस्तरखान पे बैठ चुके थे अच्छे से। और उसके बाद मतलब दुआ का वक्त आया और हाशिम यहाँ इसलिए दुआ मांगते में हंस रहा था क्योंकि पापा ने जैसे ही एंट्री ली, जॉन मतलब उनसे शिकायत करता है, जैसे जिस दिन हाशिम उसके खाने को लाता नहीं है ना, तो वो पापा के आते ही उन्हें बता देता है। ये पता नहीं क्या है, सब हंसते हैं इस बात पे। पापा भी समझ जाते हैं कि हाँ आज हाशिम नहीं लेकर आए। खोया में टेस्ट आ रहा है ना, वो अलग ही आ रहा है। तो आप लोगों ने सुन ली होगी मेरे समोसों की तारीफ़ कि आज वो बहुत ही लाजवाब बने थे। और उसके बाद इफ्तार वगैरह किया और आज मीठे समोसे खाए थे, तो सबका ही मन नहीं था चाय पीने का, सिर्फ हैदर ने मांगी थी थोड़ी सी और पापा के लिए बना रही थी। तो यहाँ पर चाय तैयार हो गई थी। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।